डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रामानंद। आपको पता होगा मध्यकाल में भारतीय धार्मिक जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी जिसको कहते हैं भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन मध्यकालीन भारतीय इतिहास के धार्मिक जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी क्योंकि इसमें भक्ति पर बल दिया जाने लगा। तो अनेक भारतीय संत हुए जिन्होंने इस भक्ति की विचारधारा को प्रचारित और प्रसारित किया। इस भक्ति के महान आंदोलन के बड़े बड़े महान संत थे जिसमें से एक का नाम था रामानंद। तो रामानंद थे जो भक्ति आंदोलन के एक महान संत थे जो कि रामानुज के प्रिय शिष्य थे। जो रामानंद थे वो रामानुज के प्रिय शिष्य थे जो श्री संप्रदाय था उसके 5वें गुरु बने। यानी जो रामानंद थे वो रामानुज के शिष्य थे और वो श्री संप्रदाय के 5वें गुरु या अध्यक्ष बने। इस प्रकार जो रामानंद थे उन्होंने राम के स्थान पर यानी उनने विष्णु के स्थान पर राम की भक्ति पर बल दिया। यानी वो श्री संप्रदाय के 5वें अध्यक्ष बने जिन्होंने कि विष्णु के स्थान पर राम की भक्ति पर बल दिया। ये जो महान थे भक्ति आंदोलन के संत, इनका जन्म इलाहाबाद में, कहाँ? इलाहाबाद के कन्याकुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ। यानी जो महान संत थे रामानंद जी, रामानंद जो महान संत थे उनका जन्म इलाहाबाद के कन्याकुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ जिनके गुरु का नाम था राघवानंद। यानी ये राघवानंद उनके गुरु का नाम था। और इनकी महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इन्होंने संस्कृत के स्थान पर हिंदी भाषा में उपदेश दिए। यानी इन्होंने संस्कृत के स्थान पर हिंदी भाषा में उपदेश दिए, इसके कारण ये आंदोलन लोकप्रिय बढ़ा। यानी ये भक्ति आंदोलन लोकप्रिय क्यों हुआ? क्योंकि इन्होंने जो संस्कृत के स्थान पर जन सामान्य की जो भाषा थी हिंदी, उसमें उपदेश दिए। तो रामानंद के बारे में जो पूछे उनका सबसे बड़ा योगदान क्या था? उनका सबसे बड़ा योगदान था दक्षिणी भारत में। उन्होंने उत्तरी भारत से जो दक्षिणी भारत था उसके मध्य भक्ति आंदोलन के प्रसार करने के लिए एक सेतु का काम किया। यानी आपसे कोई पूछे दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को किसने प्रचारित या प्रसारित किया या दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को कौन लेके गए, तो उनका नाम था रामानंद। रामानंद जी थे दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को ले जाने वाले प्रमुख या महत्वपूर्ण संत थे जिन्होंने भक्ति आंदोलन की जड़ें दक्षिण भारत में फैलाई। और ये इनकी सबसे बड़ी बात आपको पता होगा कि ये जो जन सामान्य की हिंदी में भाषा उपदेश दिया जिसके कारण भक्ति आंदोलन लोकप्रिय हुआ। इनके जो प्रमुख शिष्य थे उनमें 12 प्रमुख शिष्य थे। उसमें जो महत्वपूर्ण थे शिष्य, उसमें से हरिदास थे महत्वपूर्ण शिष्य। उसके बाद में कबीर थे, कबीर के बारे में आप कबीर थे। उसके बाद में धन्ना, पीपा, संगना और सेना प्रमुख शिष्य थे। यानी जो रामानंद जी थे उनके प्रमुख शिष्य 12 थे, उसमें से प्रमुख शिष्य थे, लेकिन सबसे प्रमुख था शिष्य कबीर के बारे में आपको पता होगा। कहते हैं कि कबीर जी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जाति प्रथा पर महत्वपूर्ण प्रहार किया। उन्होंने कहा, जात पात पूछो ना कोई, जो हरि को भजे सो हरि का होए। तो उन्होंने जात पात पे विशेष रूप से खंडन किया था ताकि भारतीय सभी वर्णों में एकता की स्थापना हो। लेकिन जो रामानंद जी थे इन्होंने सभी वर्णों को उपदेश दिए, सभी वर्णों के व्यक्तियों को अपना शिष्य बनाया। ये इन्होंने सभी जो वर्ण थे उनके व्यक्तियों को अपना शिष्य बनाया, लेकिन कभी भी इन्होंने जाति व्यवस्था के बारे में या जाति व्यवस्था का विरोध नहीं किया। इसलिए रामानंद जी के बारे में जो पूछे इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या था? इनका महत्वपूर्ण था योगदान, उन्होंने भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत से दक्षिण भारत में एक सेतु के रूप में
प्रचार प्रसार किया और इस महान पवित्र कार्य को किया, जिसके कारण भक्ति आंदोलन दक्षिणी भारत में फैला और जो भारतीय सनातन या हिंदू धर्म था उसका प्रचार प्रसार हुआ। धन्यवाद।